हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दिलीप चित्रे की बहुत ही प्यारी पोएम फादर रिटर्निंग होम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दिलीप चित्रे के बारे में। इनका जन्म 1938 में हुआ था और मृत्यु 2009 में हुई थी। फ्रेंड्स, ये एक इंडियन राइटर थे। ये साहित्य में बहुत ही अच्छे काम किए थे। इसके लिए इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ये संत तुकाराम के बहुत सारे अभंगों को इन्होंने मराठी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। तो फ्रेंड्स, हम इस पोएम में ये देखेंगे कि स्पेशली इसमें ये कहना क्या चाहते हैं। तो इस पोएम में ये अपने फादर का एग्जाम्पल देते हुए वो ऐसे फादर की बात कर रहे हैं जो कि पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है। उसकी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करता है एक फ़ादर। लेकिन जब वो समय आता है, वो जब बूढ़ा हो जाता है, तो वही बच्चे बड़े होने के बाद उनको इग्नोर करने लगते हैं और बूढ़े फादर की जब केयर नहीं की जाती है तो एक बूढ़ा फादर उसको कैसा महसूस होता है, कितना वीरान, कितना तन्हा महसूस करता है। ऐसे फादर की बात इस पोएम में की गई है जो बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें इन्होंने किस तरह से एक बूढ़े फादर की बात इन्होंने की है। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light, suburbs slide past his unseeing eyes. पहले हम इतना देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने पापा का, अपने डैडी का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि मेरे पापा मतलब मेरे डैडी जो हैं शाम की जो लेट ट्रेन होती है, जो शाम को मतलब सबसे लेट वाली ट्रेन, उस ट्रेन से मेरे जो पापा हैं ट्रेवल करते हैं। ओके, मतलब इनके पापा कहीं आते जाते हैं या जॉब करते हैं, तो वो शाम की आखिरी ट्रेन से, एकदम लेट ट्रेन से वो आते हैं। ओके, ट्रेन से स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। ओके, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कम्यूटर्स मतलब होता है कि वो लोग जो आपके रास्ते में रोज आते, मतलब मिलते हैं। ओके, जो साथ साथ हमेशा, जैसे आप ट्रेन में अगर आप मान लीजिए कॉलेज जाते हो तो कुछ मतलब जिस टाइम पे आप जाते हो उसी टाइम पे बहुत सारे लोग अक्सर वो आपको मिलते हैं। ठीक है, ट्रेन में आप प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे लोगों को देख सकते हो। तो वो बता रहे हैं कि ट्रेन में वो जो मेरे डैडी हैं बहुत सारे लोगों के बीच हैं जो कि एकदम चुपचाप है, वो भी एकदम मतलब साइलेंट है। और ट्रेन में येलो लाइट जल रही है, येलो लाइट के बीच ये लोग मतलब एकदम शांति से सफ़र कर रहे हैं। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। सबब मतलब जो हम ट्रेन से जब सफ़र करते हैं तो कैसे छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे कस्बे सब फटाफट ये मतलब पास होते जाते हैं ना, पीछे छूटते जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, मतलब वो जो बहुत सारे एरिया पास हो रहे हैं वो उनको मतलब अनदेखा कर रहे हैं, इतना मतलब बहुत विशेष तरीके से नहीं देख रहे, क्योंकि वो रोज़ रास्ते में पड़ती है, रोज़ आते जाते वो सामने वो रास्ते में पड़ती है, तो उसको इतना ध्यान से देखने की वैसे भी क्या ज़रूरत है। तो वो जैसे लगता है कि वो उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या है कि मेरे पापा रात की लेट जो ट्रेन है उसे सफ़र करते हैं और ट्रेन के डब्बे में जो बहुत सारे उनके और भी लोग जो है ट्रैवलर्स हैं, उनको कम्यूटर्स बोला गया है, वो लोग भी सब शांति से सब लोग खड़े और पड़े हैं। ये मतलब उनके डैडी वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, उन लोग के बीच खड़े हैं, येलो लाइट के बीच। ट्रेन में लाइट जो जल रही है उसको येलो लाइट यहाँ पे बोला गया है। ओके, और जो रास्ते में बहुत सारे एरिया, बहुत सारे जो घर, बहुत सारे चीज़ें जो भी मिलती है, सब कुछ वो पास होता जाता है। तो मेरे डैडी उसको इतना ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ओके, his shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके जो पैंट है सॉगी है, मतलब गीले हैं। उनके पैंट्स, देखो गीले का मतलब यहाँ पे कैसा है कि बारिश की वजह से। ठीक है, उनके जो शर्ट है, मतलब बारिश का यहाँ पे मौसम है, आपको आगे पता चलेगा। तो पैंट उनके गीले हो चुके हैं, ब्लैक रेनकोट डाले हैं। स्टैंड विथ मड, स्टैंड मतलब एकदम किसी भी चीज़ से एकदम लिपटा हुआ। तो यहाँ पे किससे, मड मतलब कीचड़ से एकदम वो एकदम भरा पड़ा है, कीचड़ से पूरा लिपटा हुआ है, कीचड़ से एकदम सना हुआ है वो इनका रेनकोट। ओके,
एंड हिज बैग स्टफ विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, और बैग में बहुत सारी बुक्स भरी हुई है जो गिर रही हैं, जैसे लगता है कि बुक से बैग से वो बुक्स सब बाहर गिर रही हैं. हिज आइज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसा कि आपको पता चला अभी कि बहुत सारी बुक्स है बैग से नीचे गिर रही है. तो अभी हम कहाँ पर थे? हाँ, हिज आइज डिम्ड बाय एज, उनकी आंखें जो है उम्र के हिसाब से धुंधली हो रही हैं. मतलब डिम मतलब धुंधली, मतलब रोशनी उनकी कम हो गई, आई साइट वीक हो गई है. तो उनकी जो आंखों की रोशनी है वो डिम हो गई है. और फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और बारिश की जो रात है उसमें वो घर की तरफ आ रहे हैं. ठीक है. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. यहाँ पे बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि अब मैं अपने पापा को देख सकता हूँ ट्रेन से उतरते हुए. ओके. और यहाँ पे ट्रेन से उतरने के बाद वो क्या बता रहे हैं, क्या मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मेरे पापा जब ट्रेन से नीचे उतरे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े से सेंटेंस से एक छोटा सा वर्ड ड्रॉप कर दिया हो, निकाल दिया गया. मतलब एक बड़े से वाक्य में से एक शब्द निकाल दिया गया हो. मतलब कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा मेरे पापा को ट्रेन से उतरने के बाद. मतलब कोई कैसे आप लोग जब उतरते हो ट्रेन से, आप अगर रोज़ कॉलेज जाते हो तो ट्रेन से उतरते हो तो सब आपके दोस्त या कोई और रहते हैं तो बोलते हैं ना, हाँ चलो हमें तो अभी नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है, चलो बाय, चलो मिलते हैं, कल मिलेंगे, सब बोलते हैं ना आप लोग. लेकिन मेरे डैडी को कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है. वो बेचारे चुपचाप ऐसे उतरे जैसे किसी बड़े से सेंटेंस में कोई यूज़लेस वर्ड होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो सेंटेंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. वैसे मेरे डैडी मतलब ट्रेन से उतरे नीचे. ओके. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लैन. ये बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो ग्रे प्लेटफॉर्म को मतलब क्रॉस करते हैं और रेलवे लाइन को ये सब क्रॉस करके जल्दी जल्दी. ग्रे प्लेटफॉर्म इसलिए बोला गया है कि आपको पता है प्लेटफॉर्म मेटल और सीमेंट ये सब चीज़ से मतलब उसका कलर ग्रे ही दिखता है. ठीक है. ये सबको क्रॉस करके जल्दी जल्दी एरिया में आ जाते हैं. His चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड. देखो उनका चप्पल जो है, उनका चप्पल एकदम स्टिकी है, कीचड़ से एकदम चिपचिपा है, एकदम से गिला गिला कीचड़ है तो स्टिकी बोला गया यहाँ पे. ठीक है. एकदम चिपचिपा है, कीचड़ लगा हुआ है सब, पर वो बहुत फटाफट चल रहे हैं, बहुत जल्दी में. ठीक है. होम अगेन मतलब हर बार की तरह फिर से वो घर पे आ गए. अब देखो घर पे आने के बाद क्या होता है. आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. पोएट बोल रहे हैं कि मैं अपने पापा को देखता हूँ कि अब वो घर पे आ गए हैं और वीक टी पी रहे हैं, ऐसी चाय जो मतलब बहुत जायकेदार, मतलब बोलते हैं ना बहुत ही उसमें इलायची या अदरक या बहुत टेस्टी चाय नहीं है, वो वीक टी है, कुछ दम नहीं है चाय में, ऐसी चाय पी रहे हैं, कुछ खास स्पेशल टी वो नहीं पी रहे हैं. और तो और पता है उसके साथ स्टेल चपाती खा रहे हैं. स्टेल चपाती मतलब बासी रोटी, स्टेल मतलब बासी. ओके. बासी रोटी खा रहे हैं बुक पढ़ते हुए. ओके. रीडिंग ए बुक पढ़ते हुए ये सब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, बेचारे बासी रोटी खा रहे हैं. देखो ये डैडी कितनी दया आ रही उनको देख के. चलिए आप लोग कभी भी ऐसा मत करना बच्चों. आप हमेशा अपने ग्रैंडमा और अपने फादर मदर सबकी मतलब हमेशा इज्जत करना. ओके. चलिए आगे देखते हैं. He goes into the toilet to contemplate. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. ये बोल रहे हैं यहाँ पे, पोएट बोल रहे हैं कि अब वो क्या करते हैं वहाँ कॉन्टेम्पलेट मतलब गहरी सोच. ठीक है. बहुत डीप सोच के लिए वो टॉयलेट में चले जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं और खूब एकदम गहरी सोच में वो डूब जाते हैं, खूब सोचने लगते हैं, बहुत सोचने लगते हैं. क्या सोच रहे हैं कि ये जो मैन मेड वर्ल्ड है, जो इंसानों ने दुनिया बनाई है, कितना मतलबी है, कितना मतलब अनफ्रेंडली है ये, कितना ये लोग किसी से इतना मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ये लोग क्यों ऐसे हैं, किसी से मतलब क्यों नहीं रखते. फ्रेंड्स आपने इस बात को नोटिस किया होगा या आप नोटिस करिएगा
कि अक्सर जो कितने लोग होते हैं ना, जो मुझे पता है कि आप में से बहुत जन जो है बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ओल्ड पर्सन का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ओल्ड पर्सन का रेस्पेक्ट नहीं करते, वो उन्हें नेगलेक्ट करते हैं, उनको वो उनकी बातों को वो अनसुनी कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में वो लोग अपने को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वो कि गहरी सोच में चले गए वॉशरूम में। सब सोच रहे थे, और क्या सोच रहे हैं कि ये दुनिया में, ये जो लोगों ने दुनिया बनाई है, कितनी मतलब ये लोग अनफ्रेंडली हैं। ये लोग देखो, स्ट्रेंजमेंट मतलब होता है अनफ्रेंडली। ओके, ये लोग एक दूसरे से इतना मिलजुल कर नहीं रहते हैं। Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो बाहर आते हैं ना, तो वॉश बेसिन के पास मतलब खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या उनका जो हाथ है, कमिंग आउट, ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, मतलब कांपते हैं। ट्रेम्बल्स मतलब जैसे जैसे बहुत ये सब सोच के उनको बहुत टेंशन हो गया, और प्लस वो बहुत बूढ़े भी तो थे, इसलिए वो वॉशरूम के पास जब उनको हाथ धोना होता है, सिंक मतलब वॉश बेसिन, तो जाते हैं तो वो कांपते हैं। ठीक है, और जो कोल्ड वाटर, हाँ, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स। ठंडा पानी उनके ब्राउन हैंड से गुजर रहा है, मतलब ठंडा पानी उनके हाथ पे पड़ रहा है। उनका जो ब्राउन हैंड मतलब ऐसा स्पेशल हाथ नहीं, ब्राउन हैंड इसलिए कहा गया है कि वो बूढ़े हो गए हैं, तो हाथ का मतलब कलर डल हो गया है, और सब ये सब मतलब रिंकल सब आ गए हैं, पूरा श्रिंक हो गया है, हाथ की जो स्किन है एकदम सिकुड़ गई है, तो उसका मतलब कलर इतना डल हो गया कि वो ग्रे कलर में दिख रहा है। तो उस पर कुछ ड्रॉप्स जो है, उनकी कलाई के जो बाल हैं वो वाइट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रे हेयर बोला गया है कि मतलब वो बहुत बूढ़े हो गए ना, तो उनके सब बाल जो हैं वो सब भी वाइट हो गए हैं, तो उसमें से कुछ बूंदे पानी की टपक रही हैं। ठीक है, ये सब पोएट बता रहे हैं अपने फादर के बारे में। फादर क्या मतलब एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. देखो, सलन मतलब यहाँ पे क्या है, सलन मतलब जो बहुत थोड़े मतलब बुरे नेचर वाले जो होते हैं, नॉटी, जो मतलब थोड़ा अच्छे बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनके जो बैड बिहेवियर जो बच्चे हैं, अच्छे बच्चे नहीं हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, वो उनसे न तो कोई मस्ती मजाक करते हैं, न कोई अपनी सीक्रेट उनसे शेयर करते हैं, मतलब उनको कुछ वैल्यू देते ही नहीं है। वैल्यू अगर आप किसी को देते हो तभी तो आप हर बात शेयर करते हो कि हाँ आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो हुआ, हमने आज ये किया, आज वो किया, आज हमारे टीचर ने हमें ऐसा बोला, हमने बहुत अच्छा किया। आप लोग ये सब बताते हो ना पेरेंट्स को आके, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो बच्चे हैं हमसे ये सब कुछ शेयर करते ही नहीं है। ओके, ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब वो सोने जाएंगे। ओके, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये अब क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक लिसनिंग, स्टैटिक मतलब जैसे कुछ म्यूज़िक नहीं आता, बस अजीब अजीब सा आवाज़ आता है। ठीक है, तो उन्होंने रेडियो तो चालू कर लिया, लेकिन उसमें से कुछ सुर नहीं निकल रहा है, बस ये कुछ ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ, अच्छा पहले इतना देख लेते हैं। वो अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज के बारे में, अपने पूर्वजों लोग के बारे में, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, मतलब पोता पोती, ये लोग के बारे में वो डूब गए ख्वाबों में, मतलब सोच रहे उनके बारे में। ये देख रहे हैं कि पहले के लोग कैसे थे, क्या होता था, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोचते रहेंगे, क्योंकि एंसेस्टर के बारे में तो ये सोचते ही रहेंगे कि वो लोग ने भी क्या ऐसा ही फेस किया था क्या जैसा मैं फेस कर रहा हूँ, या कैसे उन लोग कैसे रहते थे। और ये हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये तो अजीब बिहेवियर करेंगे, क्या है ये लोग, ये सब के बारे में वो खूब सोच रहे हैं, एकदम डूब गए सोचने में। एंड थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। अब ये बोल रहे हैं कि ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं, नोमैड्स मतलब बंजारे लोग, ठीक है, जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ साथ घूमते फिरते रहते हैं, और इधर उधर से उनको खाना मिल जाता है, किसी भी मतलब गली में किधर कहीं भी वो जाते आते रहते हैं।
अलग अलग जगहों पे आते जाते रहते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि वो लोग तो साथ साथ रहते हैं, सबको एक दूसरे की कंपनी रहती है, मैं कितना तन्हा महसूस करता हूँ, कितना अकेला रहता हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता है, कैसा लगता है ये, क्या ऐसे ये जो दुनिया है ये कितनी अनफ्रेंडली है। यही सब सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपके काफ़ी पोएम मैंने समझा दी है। आप हमारे मतलब इस चैनल में आकर देख सकते हो, और आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हैं, हम आपको मतलब उसका भी हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।